आजम खान से मुलाकात करेंगे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। अब से कुछ ही देर के बाद शिवपाल सिंह सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात करने वाले हैं और शिवपाल से आजम से मिलने का ये कार्यक्रम सीतापुर में जेल में मुलाकात का कार्यक्रम, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। आपको बताएं एबीपी गंगा से बातचीत में शिवपाल यादव ने ये साफ साफ कहा था कि कभी भी वो मुलाकात कर सकते हैं और अभी जानकारी ये आ रही है कि आज ही शिवपाल यादव मुलाकात करने वाले हैं सीतापुर जेल जा करके आजम खान से। और ये बड़ी खबर है क्योंकि शिवपाल यादव ने ये पहले ही कहा था कि 2 साल से उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में आज उनकी मुलाकात आजम से सीतापुर जेल में होगी। ये बड़ी खबर आ चुकी है। एबीपी गंगा से बातचीत में ये कहा जरूर था शिवपाल यादव ने कि कभी भी वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि वो आज ही मुलाकात करेंगे सीतापुर जेल जाकर के आजम खान से मुलाकात की। ये बड़ी खबर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की, जहां से कुछ ही देर में शिवपाल यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर है। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि आजम खान की ये सोच है कि 2 साल से उत्पीड़न हो रहा है आजम खान का और उनसे मुलाकात की। देखिए, सीतापुर जेल पहुंच भी चुके हैं शिवपाल यादव। बड़ी खबर। तो देखिए, आज बातचीत के बाद ये कह रहे थे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं और अब ये खबर आ गई है कि आजम से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और मुलाकात के लिए उनके पहुंचने की खबर आ चुकी है। चलिए हम ज्यादा जानकारी पंकज सिंह से लेते हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, पहुंच चुके हैं शिवपाल? जी बिल्कुल स्नेहलता, आपको बता दें कि पहले ही एबीपी गंगा ने से बातचीत में उन्होंने स्वीकारा था कि वो जा सकते हैं सीतापुर जिला कारागार में और आज ठीक 10 बजे उनको सीतापुर जिला कारागार पहुंचना था और सीतापुर जिला कारागार में पहुंच भी चुके हैं और इस समय वो अंदर प्रवेश कर गए हैं और आजम खान से आज बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद क्या कुछ निकल करके आ रहा है ये आजम खान जानकारी बाद में मीडिया से शेयर करेंगे। अच्छा, कितना वक्त हुआ उनके प्रवेश किए हुए? क्योंकि देखिए कितनी देर मुलाकात होती है, क्या क्या बात होती है, ये तमाम चीजों पे निगाहें टिकी हुई हैं। पंकज, कब एग्जैक्टली वो एंटर करे थे? बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले जो है प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव जिला कारागार पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले अंदर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि शिवपाल यादव पहले भी मिलने आ चुके हैं आजम खान से और आजम खान का संदेशा पिछली बार जब आए थे तो अखिलेश यादव को के पास लेकर गए थे, लेकिन इस बार विपरीत परिस्थितियां हैं। इस बार जो यहाँ से संदेश लेके जाएंगे वो नया समीकरण बनकर तैयार होगा और वो समीकरण पिछले दिनों तेजी से देखने को भी मिल रहा है। और आपको बता दें कि बहुत जल्द आजम खान जेल से बाहर भी आ सकते हैं और इस बार ईद जो है वो अपने घर पर मनाएंगे, ऐसी संभावनाएं बहुत सारी जगी हुई है। और लगता है ईद की सवैयां शिवपाल यादव के घर भी पहुंचेंगी, उनके साथ ही मनाने की योजना है और अब देखना है कि ये मुलाकात कितनी लंबी चलती है। अच्छा, पहले से अपॉइंटमेंट ली होगी, तमाम चीजें रही होंगी और उनके साथ भी लोग हैं। किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं आप सीतापुर जेल के बाहर, पंकज? बिल्कुल उनके साथ कुछ गाड़ियां आई हुई हैं और हलचल की अगर बात करें तो देखिए ये कहीं ना कहीं सरकार से भी इंडिकेशन है, क्योंकि जेल में आसानी से मुलाकात नहीं होती है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट भी लानी होती है और लेकिन जितनी तेजी से जितनी उससे गोपनीयता से इनकी मुलाकात हो रही है शिवपाल से आजम खान की, ये कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है और ऐसी संभावनाएं पहले से ही बनी हुई है। अमूमन अगर मान लीजिए आजम से मुलाकात करनी हो तो कितना वक्त लगता है? ये प्रोसेस कितनी लंबी होती है? ये प्रक्रिया कई घंटे भी चल सकती है, लेकिन बड़े नेताओं की मुलाकात है, पहले से तय है स्क्रिप्ट और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सिर्फ हाँ और ना में बात होनी है। तो आज तय हो जाएगा कि आजम खान का अगला रास्ता क्या होगा। अच्छा पंकज, कल ही तो बात हुई थी एबीपी गंगा से, जब शिवपाल कह रहे थे कि नहीं हमारी कभी भी मिल सकते हैं और तब से आज के बीच में फॉर्मेलिटी तमाम चीजें एकदम स्मूथ। आज कितनी गाड़ियां पहुंच गई है प्रसपा की ओर से? देखिए, गाड़ी तो वो सिंगल अपनी उससे आए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ है। अच्छा। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है प्रसपा के अध्यक्ष हैं और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था स्क्वाड शिवपाल सिंह यादव के साथ चल रही है। अच्छा। तो कहीं न कहीं सरकार का भी उनके साथ उन पर हाथ है। बहुत आसानी से ये मुलाकात की प्रक्रिया पूरी हुई है, क्यों? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कोरोना काल में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद जेल में मिलने दिया जाता है, लेकिन जितनी आसानी से जितनी सुगमता से
शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत कुछ पक रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है, पहले से ही प्लान तैयार किया था चुनाव पूर्व, उसमें वो असफल रही थी, आजम खान को नहीं झुका पाई थी, अपने मन मुताबिक नहीं कर पाई थी। लेकिन चर्चाएं अब तेज चल निकली हैं कि आजम खान सरकार के साथ कहीं न कहीं खड़े हो सकते हैं और शिवपाल यादव एक बीच का माध्यम बनेंगे और वही संदेशा शायद लेकर के आज वो जिला जेल पहुंचे हुए हैं। तो देखिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि इकलौते मामले के फैसले के साथ जो कि 2 महीने से सुरक्षित रखा गया है पंकज, अगर ये फैसला आ जाता है शत्रु संपत्ति के मामले में भी, जहां अगर आज जमानत मिल जाती है आजम को, तो ये मुलाकात वाकई आने वाले वक्त के कई संदेश और संकेत छुपाए होगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 2 महीने नहीं 5 माह हो गए हैं, वो फैसला सुरक्षित है, एकमात्र मामला बचा हुआ है। 80 मामले थे, 89 मामलों में जमानत के परवाने भी आ चुके हैं, यहाँ रिहाई के सिर्फ एक मामले का परवाना आना शेष बाकी है, जिसका आदेश सुरक्षित हाईकोर्ट ने कर रखा हुआ है। खबर ये भी है कि आजम खान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर इस आदेश के विरुद्ध वो अपना एक नया आदेश बड़े यूपी के सियासी गलियारों में पंकज देखिए मुलाकातों की सियासत चल रही है। उधर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं जयंत, वो न जाने किसका संदेश किसके साथ लेकर के आए हैं और क्या बातें हुई हैं, और इधर शिवपाल से मिल रहे हैं आजम। ये 2 मुलाकातें 2 जनरेशन और 2 तरफ से दिखाई देती हैं। जयंत किसके साथ हैं ये भी समझ आ रहा है। अगर ऐसा ही है तो अभी तो कयास ही लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, जो कयासों का दौर है वो नया समीकरण पैदा कर रहा है, नया एक गठबंधन तैयार होता नजर आ रहा है। कहीं न कहीं शिवपाल यादव उसकी मुख्य भूमिका में है। जयंत यादव का उनके घर पहुंचना, शिवपाल यादव का सीतापुर जिला कारागार आना, आजम खान से मिलना और वहां पर जयंत चौधरी का ये कहना कि 3 पीढ़ियों से हमारा संबंध रहा है आजम खान के परिवार से, तो ये कहीं न कहीं एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं सपा से छिटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल तो शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बहुत सारी बातें कह दी थी, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो चुका है वो सपा से उनकी राहें अब जुदा होने जा रही हैं, अलग होने जा रही हैं। देखिए ये तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों से संकेतों की जिस तरीके की राजनीति चली है पंकज, ये किसी से नहीं छुपा है कि शिवपाल कितने खुश और कितने नाराज हैं अखिलेश से, ये तो अब जग जाहिर है। लेकिन अब जो नया समीकरण है उस पे निगाहें टिकी हैं, वो ये है कि शिवपाल मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात किस लिहाज से कर रहे हैं? क्या ये हालचाल जानने के लिए 2 साल से अत्याचार हो रहा है, ये वक्त जो चुना है उन्होंने हालचाल जानने का, ये तमाम चीजें अब लोगों की निगाहों में है। वैसे आपने एक बात बताई थी कि पहले भी मुलाकात कर चुके, कितने फ्रीक्वेंटली सीतापुर आते हैं शिवपाल? शिवपाल यादव चुनाव से पहले आए थे, तो उस समय ये माना जा रहा था कुछ टिकटों को लेकर के कुछ संदेश जो है आजम खां का अखिलेश यादव के पास पहुंचाना था और वो संदेश नहीं सुना गया, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने नहीं सुना। और एक खबर ये भी आ रही थी कि आजम खां इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनसे तो नहीं, मतलब उनके लिए तो नहीं आए, जब उनका बेटा जेल से छूटकर अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव के पास पहुंचा तो उन्होंने भी वो भी कायदे से नहीं मिले। एक ये नाराजगी अलग घर कर गई है और अब्दुल्ला चूंकि बाहर हैं और वहां से सारी खबरें अब पहुंच रही हैं। हम लोगों को वो दौर वो दिन भी याद है जिस दिन अब्दुल्ला छूटे थे जेल से, वो सीधे सबसे पहले मुलाकात करने ही अपने घर वालों से भी पहले पहुंचे थे अखिलेश यादव से मिलने। वो खबर भी हमने दिखाई थी। बिल्कुल सही कह रही हैं और खास बात भी एबीपी गंगा से ही की थी अब्दुल्ला ने, हमने बात की थी और उस समय भी उन्होंने काफी आरोप सरकार पर लगाए थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सरकार पर निशाना नहीं है, निशाने पर इस समय समाजवादी पार्टी आ चुकी है। आजम एंड फैमिली के निशाने पर इस समय समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आ चुकी है और आज बहुत सारी इस मुलाकात के बाद एक नया समीकरण के साथ एक नया जो है दौर शुरू हो सकता है यहीं से, इस मुलाकात के बाद। बिल्कुल पंकज, देखिए बड़ा दिलचस्प है कि जब चुनाव से पहले मिले तभी भी संदेशवाहक की भूमिका में थे शिवपाल, तब संदेश था अखिलेश का। इस बार भी मिल रहे हैं शिवपाल, लेकिन इस बार संदेश किसका है या फिर अपना ही अब नाराजगी है? तमाम चीजें, ये मुलाकात बहुत अहम है, इस पर निगाहें जरूर टिकाए रहिएगा। और लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त बीत ही चुका है पंकज से जब हमारी बात हो रही है, लेकिन सीतापुर की ये मुलाकात, हलचल लखनऊ में, लखनऊ की हलचल कैसी है बताएंगे हमारे सहयोगी शैलेश। और ये जो चीजें हैं ये बहुत मायने रखती हैं। शैलेश, वहां मुलाकात
का वक्त बीतता जा रहा है, अब कयासों का अपना एक अलग एंगल, एक डायमेंशन फैलता जा रहा है, क्या क्या कयास लगाए जाएं? देखिए, निश्चित रूप से शिवपाल यादव और आजम खान की जो मुलाकात है, इसकी वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं और उनकी परेशानी बढ़ना देखिए शुरू हो चुकी है। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि कोई भी दल हो जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, अगर हम देखें सपा के, तो वो भी आजम खान के परिवार के ऊपर डोरे डालते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभी जयंत चौधरी जो थे आरएलडी अध्यक्ष, उन्होंने जाकर रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात की, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी और इसके अलावा AIMIM न्योता देता है चंद्रशेखर आजाद, जो चंद्रशेखर हैं उनकी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। और शिवपाल यादव की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि शिवपाल यादव की जो तलखी है अखिलेश यादव से लगातार दिख रही है। आजम खान के खेमे के जो लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सपा में रहकर उनका उत्पीड़न हुआ है और सपा ने उनके रिहाई के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं की है। तो ये आरोप लगाते हुए तमाम लोग लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कल जिस तरह हमने देखा कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने भी सपा को छोड़ दिया। इसके अलावा सपा के अपने विधायक जो हैं उनमें जिस तरह से बगावत के सुर भी नजर आए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और इस बीच में अब शिवपाल यादव जो पहले से ही तलखी दिख रही थी चाचा भतीजे के बीच की, और आज वो मिलने के लिए पहुंच गए, सुबह सुबह ही पहुंच गए और कल ही उन्होंने देखिए कहा भी था कि बहुत जल्द वो मिलने जा सकते हैं। और आप देखिए कि आज सुबह ही शिवपाल यादव जो है वो पहुंच गए सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए। तो ये जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी में अंतर विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है जब से चुनाव के परिणाम आए हैं, तो आप ये देखिए कि भले ही दूसरे नंबर की पार्टी जरूर है, लेकिन जिस तरह से अंतर विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो बात की जाए जब हार का ठीकरा फोड़ने की बात थी तो जो सहयोगी थे वो हार का ठीकरा पार्टी के नेताओं पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो जब शुरुआत हुई थी इस तलखी को लेकर, जब बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था हार के मंथन को लेकर, तो शुरुआत हुई वहां से जब शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो उनके विधायकों की बैठक थी उसमें नहीं बुलाया। तर्क दिया गया कि जब सहयोगी संगठनों की बैठक होगी तब उसमें उनको बुलाया जाएगा क्योंकि वो सहयोगी संगठन के नेता हैं। लेकिन उसके बाद शिवपाल यादव ने किनारा कर लिया, मिलने नहीं गए, जबकि दिल्ली गए वो। उससे पहले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पिता से मुलाकात की, सपा के संरक्षक है वो, उनसे मुलाकात की। और लखनऊ आने के बाद आप देखिए कि वो अखिलेश यादव की बैठक में नहीं जाते बल्कि वो जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलने के लिए। तो उस समय जो ये तलखी थी वहीं से दिखनी शुरू हो गई थी और अब उसका जो रूप आगे दिख रहा है। और जिस तरह से शिवपाल यादव ने हमारे चैनल पर ही ये बात बोली कि उचित समय आने पर निर्णय लेंगे, तो ऐसा लगता है कि अब वो समय लगभग करीब आ गया और बहुत जल्द शिवपाल यादव की क्या ये उचित समय की भूमिका है? एक अहम चीज, क्या ये उचित समय की भूमिका बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर क्लीन स्लेट पे फिर से कुछ नया लिख करके सामने आए? क्या इसी तैयारी का एक हिस्सा हो सकता है कि आजम का हाल चाल जाने आने वाले वक्त में अगर वो आज जैसे फैसला आता है तो ईद में उनके साथ सेवैयां खाते हुए भी तस्वीरें आए और उसके भी मायने कुछ और हों? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आप अगर देखें तो ये कयास वैसे ही लगा जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की जो ईद है वो आजम खान अपने घर पर मना सकते हैं क्योंकि 72 में से 71 मुकदमों में तो उनको जमानत हो गई, एक मुकदमा बचा है। हाईकोर्ट में फैसला 2 महीने से सुरक्षित है और इसके खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में और ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं, रिहा होते हैं, तो ये सभी को अंदाजा लग चुका है और सभी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब आजम खान को अपने साथ लाने में ऐसा लगता है कि लगे हुए, क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहीं पर सवाल ये बात देखिए समाजवादी पार्टी भी समझती है कि आजम खान का कद क्या है, क्या कर रहे हैं। अगर ये बाकी पार्टियों के समझ में आ रहा है कि आजम खान का कद बड़ा है, उनको अपने पाले में या उनको खुश रखने की कोशिश की जाए, अखिलेश की पार्टी में वो हैं और इतने सालों से हैं, अखिलेश का क्या स्टैंड है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो पार्टी के नेता है, देखिए हम आपको बताएं कि तमाम विधायकों से हमारी पार्टी के अंदर नेताओं से बात हुई है और उन विधायकों ने, उन नेताओं ने ऑफ कैमरा ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो सलाहकार है वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं। ये बात दबी जुबान में इस समय पार्टी के नेता बोलने लगे हैं और देखिए जब नेताओं के अंदर से ये सुर आने लगे तो आप समझ लीजिए कि हालात पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। हम आपको बताएं कि कल भी हमारी एक पार्टी के बड़े नेता से बात हुई, एक विधायक से बात हुई, उन्होंने ये बात बोली, कहने लगे कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जो सलाहकार हैं वो सही सलाह नहीं दे रहे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। क्योंकि जहां तक बात है आजम खान के कद की, तो आप चुनाव के पहले की जाना भी जरूरी हो जाता है कि चुनाव के पहले जिस समय प्रचार हो रहा था
तो उस समय भी जो अखिलेश यादव का रथ निकला था उस पर भी आजम खान की तस्वीर बनी थी। यानी महत्व वो जानते थे कि इस चेहरे का क्या महत्व है, खास तौर से रामपुर, पश्चिमी यूपी और मुस्लिम समुदाय के बीच में इस चेहरे का महत्व है वो अच्छे से जानते थे। पार्टी ने एक फैसला लिया कि एक परिवार में दो लोग को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आजम खान के परिवार में ऐसा नहीं हुआ, दोनों को टिकट दिया, दोनों लोग जीते। यानी ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव आजम खान के कद को नहीं समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर वो उस कद को समझते हैं तो ऐसे में जो चीज़ें इस समय चल रही हैं उनमें हालात संभालने के लिए उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है, ना तो कोई बयान आता है, ना उनकी तरफ से कोई बयान और ना आजम खान के परिवार की तरफ से बयान। देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो आजम खान आप नजर बनाए रखिएगा, उधर हमारे सहयोगी पंकज नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम पे जो ओवरऑल बड़ी खबर है उसकी जानकारी हम लेते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, 10 से 15 मिनट का वक्त बीत चुका है, सीतापुर जेल के भीतर मुलाकात चल रही है शिवपाल यादव की आजम खान से। देखिए, ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। यूपी की सियासत में रिजल्ट निकलने के बाद से जिस तरीके से माहौल बदला है, जो और खासकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का माहौल बदला है, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खां और साथ ही साथ केशव देव मौर्य, संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर का माहौल बदला है। ये यूपी की सियासत का जो रिजल्ट निकला है ये उसके परिणाम है। जी हाँ, ये जो क्लेश है, क्योंकि नहीं आए अखिलेश हैं इसलिए ये सारे क्लेश हैं, इसे समझने की जरूरत है और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव से मुलाकात आप देखिए किस रूप में आजम खां को देखिए, एक इसे समझ इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। आखिर क्यों अखिलेश यादव आजम खां से बहुत नहीं मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। देखिए इसके पीछे 12 से लेकर 17 की जो उनकी सरकार है वो रही है। कहा जाता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को माना जाता था और 4 माने जाते थे। 4, एक मुलायम सिंह यादव, एक शिवपाल यादव, एक आजम खां और रामगोपाल यादव। ये कहाँ है आप बताइए, कहाँ है? सबसे बड़ी बात ये है ये कहाँ है। आप देखिए जो आधा है वही असली होकर उभरा, तो जो 4 हैं उनका क्या हस्र है, क्या हैसियत है, क्या औकात है समाजवादी पार्टी की राजनीति में, उनके गठबंधन की राजनीति में। ये जो कसक है ना शिवपाल यादव की, अखिलेश यादव की, वो इसका पूरा परिणाम देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जिन जिन लोगों ने अखिलेश यादव को बबुआ समझा था उन लोगों से अखिलेश यादव ने हिसाब बराबर किया है और वो हिसाब चाहे पार्टी रहे, पार्टी कमजोर हो जाए, पार्टी असर पड़े, पार्टी का जो हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव उन सबसे हिसाब कर रहे हैं। और यही वजह है कि आजम खां को पता चल गया है, जो साथ ही साथ यादव परिवार के जितने लोग हैं, आप याद करिए 12 से 17 की सरकार जब वो आधे मुख्यमंत्री थे, या मुलायम सिंह यादव की सरकार को याद करिए जब वो पूरे मुख्यमंत्री थे। तो जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो परिवारवादी पार्टी के तौर पर यही तो उसकी ताकत थी। कहीं धर्मेंद्र थे, कहीं जितेंद्र थे, कहीं शिवपाल थे, कहीं रामगोपाल थे, यही उसकी ताकत थी। लेकिन उस परिवारवादी पार्टी से दूर होकर अखिलेश यादव ने ये दिखा दिया है कि अब केवल और केवल जिस तरीके से ममता बनर्जी की क्षेत्रीय पार्टी चलती है, जैसे जयललिता चलाती थी, जैसे मायावती चलाती हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी होगा, यहाँ विकेंद्रीकरण नहीं होगा। बिल्कुल वीरेश, इस बड़ी खबर पर बारीक नजर तो है, लेकिन इसके साथ साथ सीतापुर जेल के बाहर की जो तस्वीरें आ गई हैं वो भी दर्शकों को दिखाना जरूरी होता है। हमारे सहयोगी पंकज वहीं पर मौजूद हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या बात चल रही है। और जो वीरेश कह रहे हैं कि ये तमाम अनुभवों का जो गठरा है वो जो अब जाकर के गुबार निकल रहा है, या दोस्ती का नया ऑफर, ये तमाम चीजें देखने के लिए मिलेंगे। हमारे सहयोगी पंकज का रुख करते हैं। पंकज, एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया भीतर गए हुए? कोई नहीं था नहीं, कुछ नहीं। जी देखिए, इसमें लता आपको बता दें कि करीब 20 मिनट होने जा रहा है। शिवपाल यादव अंदर जेल में ही है और उनकी शायद मुलाकात चल रही है आजम खां से। वहां से जैसे ही निकलेंगे क्या कुछ रहा, अब राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, क्या अंदर पका और बाहर क्या बताते हैं ये तो बाद में निर्भर करेगा। लेकिन ये नई दोस्ती, ये नया जो आज संदेश लेकर के शिवपाल यादव सीतापुर जिला कारागार से लौटेंगे तो कहीं न कहीं नई खिचड़ी जरूर पकती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी पंकज वहीं मौजूद है, सीतापुर जेल के बाहर ही मौजूद हैं और 15 से 20 मिनट का वक्त बीत चुका है जब
आजम से मुलाकात चल रही है शिवपाल यादव की। हमारे सहयोगी शैलेश भी बने हुए हैं क्योंकि इस मुलाकात के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। यूं ही मुलाकात नहीं होती, यूं ही बात नहीं होती, हम सभी जानते हैं। शिवपाल खुद कहते हैं कि 2 साल से उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन अब इस वक्त मुलाकात के क्या मायने हैं, यही समझना और समझाना बेहद जरूरी है। आप बने रहिए पंकज, क्योंकि जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम वो भी दर्शकों के सामने रखेंगे। शैलेश के पास चलते। शैलेश, देखिए, मुलाकात के साथ साथ वो भी दिन नहीं भूलना चाहिए जब इन्हीं के सहयोगी, दायां हाथ जिसे कहा जाता है, मंच पर कहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में ही कि भाई ठीक नहीं हुआ, अखिलेश ने साथ नहीं दिया। और अब इस मुलाकात को भी जोड़ के देखा जाए, नाराजगी है, ये किसी से नहीं छुपा। बिल्कुल, देखिए, पार्टी के अंदर इस समय जो नाराजगी चल रही है, और देखिए अगर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका जो हम देखे लगातार लगा है, तो वो एक बड़ी वजह है जो पार्टी के कई बड़े पुराने चेहरे जिनका कह सकते हैं योगदान रहा पार्टी को स्थापित करने में, जो नेताजी के साथ यानी मुलायम सिंह यादव के साथ में रहे, वो एक एक करके जिस तरह से हम देख रहे पार्टी से अलग होना, चाहे बात की जाए शिवपाल यादव की या इस समय की अगर बात की जाए तो जो आजम खान के परिवार को लेकर तल्खी दिख रही है। इस तरह से तमाम ऐसे चेहरे, ऐसे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तब ये दूरियां और बढ़ती चली गई बहुत सारे लोगों के साथ में। बहरहाल आजम खान को टिकट भले मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से चुनाव के परिणाम के बाद में आजम खान के जो समर्थक हैं वो मोर्चा खोला, उन्होंने, उनके मीडिया प्रभारी ने सबसे पहले आरोप लगाया, पत्र लिखा, और उसके बाद तमाम और नेताओं ने, विधायकों ने इस तरह की बातें उठाई। फावड़ा लेकर, देखिए अगर ध्यान हो वो तस्वीर, तो फावड़ा लेकर पहुंच गए और एक ही बात वो कह रहे हैं कि अब हम दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, और देखिए अगर कोई आजम खान का समर्थक है, उनका मीडिया प्रभारी है, वो आरोप लगाता है और आजम खान के परिवार से कोई उसका खंडन नहीं करता है, तो ये मानकर चलिए कि वो आरोप उसकी तरफ से नहीं है, वो इनडायरेक्टली आरोप परिवार की तरफ से है। यानी दूरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खाई जो है वो बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है, और ये हालात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जो लेकिन अभी जिन तस्वीरों पे निगाहें टिकी हैं शैलेश, वो है सीतापुर जेल। पंकज, ये सीतापुर जेल की तस्वीरें हमने खूब दिखाई हैं, और हो सकता है कि इन्हीं तस्वीरों पे एक बड़ा फ्रेम निकल के आए जब आजम को जमानत मिले, वो बाहर आए। लेकिन फिलहाल आप वहीं पे खड़े हैं जहां पे ये सारी मुलाकात चल रही है, घटनाक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं स्नेहलता। आपको बता दें कि सीतापुर जिला कारागार से जो आजम खान पिछले 2 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर बंद हैं, जब वो आज आपकी बाहर आएंगे तो सबसे पहले तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान ईद अपने घर पर मनाएंगे। साथ ही यहाँ से जो समीकरण नया निकल करके आएगा वो जरूर उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हलचल है उसमें बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि आज मुलाकात पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी पवेलियन में नहीं है, लेकिन वो दर्शक दीर्घा से इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। तो कहीं न कहीं ये एक संदेश लेकर के आज पहुंचे हैं आजम खान के पास शिवपाल यादव। अब ये संदेश क्या है, नया समीकरण क्या बनता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन ये मान बैठे हैं आजम खान की इस बार वो जल्द से जल्द सीतापुर जिला कारागार से बाहर आएंगे और इस बार की जो ईद है वो अपने घर पर अपनों के बीच में मनाएंगे। ये उनके जो है बहुत सारी संभावनाएं जता रहे हैं, और अंदर जो मिलने उनसे जा रहे हैं लोग, तो उनसे भी कह रहे हैं, उनके अंदर विश्वास जगा हुआ है कि बहुत सारे मामले जो उनके ऊपर 80 मामले आपको बता दें दर्ज थे, जिनमें से 79 मामलों की जमानत हो चुकी है, जिसके रिहाई के परवाने भी जेल में आ चुके हैं। सिर्फ एक मामला है जो मामला जो है जिसका फैसला सुरक्षित हाई कोर्ट ने कर रखा हुआ है, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। तो ऐसे में पूरी संभावनाएं हैं, और ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें कहीं न कहीं सरकार का भी उनके साथ अब कहीं न कहीं सहयोग नजर आ रहा है। नहीं तो ये सारा मामला जो छोटे छोटे मामलों में भी 2 साल से बंद थे वो बंद नहीं रहते आजम खान, ये लोग भी बाहर अब बातें करने लगे हैं। बिल्कुल पंकज, आप दिखाएंगे क्या ये वही जेल का जिस एंट्रेंस के बाहर आप और एग्जिट सेम ही है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है? क्योंकि देखिए अब थोड़े ही दिनों में अगर जैसे ही ये खबर आती है यहाँ पर जमावड़ा होगा, यहाँ के तस्वीरों पे लोगों की निगाहें आकर के टिक जाएंगी, थम जाएंगी। बिल्कुल, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से, यही वो गेट है जहां पर अभी बंद है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद थोड़ी देर बाद ये गेट खुलने वाला है। इसी पे सबकी नजरें लगी हैं, मीडिया का भी जमावड़ा है, और इसी गेट से गए हैं शिवपाल यादव, और इसी गेट से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे, और जैसे ही बाहर आएंगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो
जाएंगे मिलने। यही तो पहचान है शिवपाल यादव की। जैसा मुलायम सिंह यादव करते थे, सेम उसी पैटर्न पर शिवपाल यादव भी चल रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है जो वो कहते हैं वो करते हैं। यही कारण है कि शिवपाल यादव ने कल घोषणा की और आज सीधे सीतापुर जिला कारागार पहुंच गए मिलने के लिए। और बिल्कुल राइट टाइम, जैसा कि 10 बजे का कार्यक्रम था, उसी समय वो इंटर कर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहले से ही इसकी तैयारी थी, स्क्रिप्ट थी, जिसको सिर्फ आज पढ़ना था। और वो सीधे सीतापुर जिला कारागार शिवपाल यादव आजम खान से मिलने पहुंच चुके हैं और वहीं पर उनकी वार्ता चल रही है। 20 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका है। इस बीच क्या कुछ वार्ता में चल रहा है, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। जैसे ही शिवपाल यादव जेल से बाहर आएंगे आजम खान से मिलकर, हम जरूर उनसे सवाल करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए और निगाहें बिल्कुल उस दरवाजे पर टिकी हैं जिसके सामने आप खड़े हैं। और थोड़ी देर पहले ही आपने उसे फ्रेम में दिखाया और वो लगातार उस पर निगाहें रहेंगी भी, क्योंकि जितना वक्त बीतता जा रहा है, क्या बातें चल रही हैं, क्या संदेश है, या फिर कुशल छेम पूछने, ये तमाम चीजें हैं। वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं जो इस खबर के आगे और पीछे दोनों चीजों को अपने चश्मे से देख सकते हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति के चश्मे से देखने पर वीरेश, किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए? देखिए, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है और ये चुनाव के बाद के दुष्परिणाम है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए। देखिए, इस बड़ी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब कोई अखिलेश के साथ नहीं रहना चाहता है। शिवपाल ने तय कर दिया है कि अब अखिलेश के साथ नहीं रहना है। उन्होंने कहा विधानमंडल दल से निकाल दो भैया, है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब नया रास्ता वो सभी लोग तैयार करना चाहते हैं। सभी लोग हतोत्साहित हैं। सबका ये मानना था कि 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए चरम का चुनाव था। यानी यादव मुस्लिम जिस तरीके से एकजुट होकर मतदान किए, अब ऐसा दोबारा भविष्य में और हालिया भविष्य में तो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी ये मानने को तैयार हो गए हैं। पार्टी के अंदर जो विधायक भी बन गए उनसे भी बात करिए, अगर वो उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो ये मानते हैं कि इस बार वो जीत गए, अगले बार का क्या भविष्य होगा, क्योंकि वो ये मानते थे कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ये आर पार की लड़ाई थी और आर पार की लड़ाई में समाजवादी पार्टी असफल साबित हुई। तो नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, नेतृत्वकर्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आजम खान ने तय कर लिया है, मैं आपको बता दूं, आजम खान, जयंत चौधरी और भीम आर्मी के आजाद भी मिलने वाले हैं। ये सारे लोग एक होंगे, जिसमें शिवपाल भी होंगे। रिंग मास्टर कौन है? रिंग मास्टर जिसे हमारे सहयोगी पंकज कह रहे थे कि वो पवेलियन में बैठकर देख रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी देख नहीं रही है, वो रिंग मास्टर है। वो बैठकर संचालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ वो तय भी कर रही है कि भविष्य में क्या होगा समाजवादी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए। सबसे पहले आवाज केशव देव मौर्य ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमारा उपयोग नहीं किया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा नेता समझ लिया गया, इसलिए कुर्मियों ने भी वोट नहीं किया। आवाज संजय चौहान ने उठाई। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से बीच बचाव करने की बात की, लेकिन अस्थिर कहा शिवपाल यादव ने, वही जाकर पंचायत करने जा रहे थे। देखिए, बात बड़ा स्पष्ट हो गई है। अब ये समझना होगा और बहुत कुछ बचा नहीं है। आजम खान केंद्र बिंदु में है और निशाने पर हैं अखिलेश यादव। वीरेश, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मुलाकात के प्रकरण का जो दूसरा हिस्सा है वो है जयंत चौधरी का मिलना अब्दुल्ला आजम से। जयंत चौधरी कहते हैं कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। वो अपनी बातों पर अड़े अगर रहते हैं तो क्या वो किसका संदेश लेकर के पहुंचे हैं? और इस बड़ी पिक्चर में आप जयंत को कहां देखते हैं, आरएलडी को कहां देखते हैं? देखिए, जयंत चौधरी हो, आजम खां हो, शिवपाल यादव हो, रिंग मास्टर एक है। जयंत चौधरी ने भी तय कर लिया है कि जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, यादवों का वहां बहुत वर्चस्व नहीं है, याद रखिएगा। और जयंत चौधरी अपने को राष्ट्रीय पार्टी कर लें, पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी कर लें, वो 10-5 जिलों के नेता हैं और वहीं तक उनकी पार्टी है। वहां पार्टी में निर्णायक वोटर्स कौन हैं? दलित हैं और उसके साथ साथ जयंत चौधरी के जाट हैं। उसके अलावा कौन कौन से हैं? मुस्लिम हैं। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो आजम खां से बनता है, वो आजाद से बनता है, क्योंकि मायावती तो बहुत बड़ा मुंह खोलेंगी ना, उनसे कोई संबंध रहे ना रहे, बहुत बड़ा बार्गेन उनका करता है। तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी है,
और आजम खां हैं। ओवैसी हैदराबाद से आकर वो राजनीति कर सकते हैं मुसलमानों पे, आजम खां नहीं कर सकते। आजम खां 40 साल से यहां राजनीति कर रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, ओवैसी से ज्यादा अच्छा बोलते हैं, ओवैसी से ज्यादा समय से विधायिका के जीवन में वो हैं, उनसे ज्यादा तेज तर्रार नेता हैं, उनकी ज्यादा पकड़ है, उनके ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी जगह जगह पर एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है पूरे उत्तर प्रदेश में, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि जहां भी मुस्लिम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उनसे है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं दांव आजमाएं, ओवैसी क्यों नेता बनेंगे, AIMIM का क्या यहां भविष्य है। तो आजम खां को जिस तरीके से माना जा रहा है कि उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ जो भी है, लेकिन वो विक्टिम कार्ड है आजम खां के रूप में, और आजम खां को मानने वाले चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। तो आजम खां से भी पता चलता है मुस्लिम, जाट और साथ ही आजाद समाज पार्टी का दलित, यानी 22, 44 और 6-7% लेके 50-52% का जो समीकरण है वो बेहतर है कि 30-32, 22 और 7% का यादव समीकरण यानी 27 का समीकरण बेहतर है।